Hello bachcho, let's read the question. So the question asks about the plant cell walls are made up of. Option A, homopolymer of fructose, heteropolymer of glycogen as option B, option C as homopolymer of glucose and option D is homopolymer of glycogen. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल वॉल ऑफ प्लांट या फिर प्लांट सेल वॉल. तो बेसिकली हम लोग यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट सेल वॉल्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ये तो हम सभी जानते हैं कि सेल्यूलोज से हमारा सेल वॉल ऑफ प्लांट बना हुआ है. तो अब हम लोग बात करें कि सेल्यूलोज एक्चुअल में है क्या. तो सेल्यूलोज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज दी होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. ये है सेल्यूलोज का एक्चुअल मीनिंग. नाउ अगर हम लोग सेल्यूलोज को फर्दर डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग लीनियर पॉलीमर्स. और ये जितने भी पॉलीमर्स है उनमें बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं एंड ये सभी फॉर्म्ड है बाय बीटा 1,4 लिंकेज ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट. तो अब हम लोग बात करते हैं होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. इसका मतलब है होमोपॉलीमर्स का मतलब पॉलीमर्स which have same monomeric unit. So now from here we can say that homopolymer being monomeric unit in multiple number for glucose. ये हमें क्या बना के देगा सेल्यूलोज. जैसे कि हम लोग बोले थे वो बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ा हुआ है. तो इनका मेन कंपोनेंट बीइंग ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, इनमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहता है, दैट इज नॉट प्रेजेंट. तो इसमें एक्चुअल में क्या रहता है, इट इज बेसिकली अ फाइब्रस पॉलीसैकेराइड क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तभी जाके ये मल्टीपल मोनोमेरिक यूनिट का एक पार्ट होता है. दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लांट सेल वॉल्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज. तो यहाँ से हम बोलेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.